आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीबीएस का कट ऑफ फर्स्ट राउंड का अंदर क्या जाने वाला है। एसएमएल देखेंगे, हम ऑल इंडिया रैंक देखेंगे और कैटेगरी रैंक देखेंगे। पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की अगर बात करें हम फर्स्ट राउंड का ओपन कैटेगरी का, तो फर्स्ट राउंड का लगभग 46,092 अगर आपके ऑल इंडिया रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। एसएमएल की अगर बात करें कितनी एसएमएल होना चाहिए, तो लगभग 3,381 अगर आपके एसएमएल है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब बात करें आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हो, तो देखिए ईडब्ल्यूएस का अगर आपका फर्स्ट राउंड के अंदर 73,971 ऑल इंडिया रैंक है, एसएमएल आपकी 5,619 एसएमएल है और कैटेगरी रैंक 504 है, तो 504 को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर सीट तो कैटेगरी के इतनी है, आप कैसे बता रहे हैं? तो देखिए लास्ट ईयर का मैं आपको अलॉटमेंट लेटर बताता हूँ। देखिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जाना है 2025 के अलॉटमेंट लेटर के ऊपर जाना है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर जाना है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर। देखिए आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे ईडब्ल्यूएस 504, जैसी सर्च करेंगे आप ये कैटेगरी रैंक है। तो देखिए बच्चे को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेहान खान पठान खान, इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से और फिर आपको जाना है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। जो लास्ट ईयर का सिलेक्शन लिस्ट था उसके अंदर आपको ये नेम सर्च करना है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे ये नेम तो आपको यहाँ पर देखो कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, मैं जूम करके बताता हूँ। रेहान खान पठान कॉलेज देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जीएमसी गढ़चिरौली यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है 504, उसकी कैटेगरी रैंक थी फर्स्ट राउंड के अंदर। अब उसी कैटेगरी रैंक को अगर हम इस साल का एसएमएल से कंपेयर करें तो देखिए इस साल का एसएमएल कितना है उस बच्चे का। इस साल का एसएमएल है उस बच्चे का 5,619 एसएमएल है और ऑल इंडिया रैंक कितनी इसी साल इस कैटेगरी रैंक के ऊपर ऑल इंडिया रैंक है 73,971। तो देखिए आपका इतना कैटेगरी रैंक है 504 और अगर आपकी एसएमएल 5,619 है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। और आपकी कैटेगरी और इसी कैटेगरी रैंक के ऊपर आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल रही है 73,971 है इस साल 2026 का मैं आपको बता रहा हूँ। 2026 का ये एसएमएल और ऑल इंडिया रैंक है और ये कैटेगरी रैंक पर इतने पर क्लोज हुआ था लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक के ऊपर। इसी तरह हम एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी का 684। देखिए मैं आपको एससी का भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एससी का इतनी सीट तो है नहीं, 684 तो नहीं है, बट कैसे अलॉटमेंट हुआ था? तो देखिए 684 आपको यहाँ पर सर्च करना है कहाँ पर, लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर 684 एससी। देखिए एक बार एससी, एक मिनट दीजिए बस, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। 684 अब जैसे ही सर्च करेंगे एससी 684 तो आपको देखिए ये स्टूडेंट देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, हर्षद बोर्डे। आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। जैसे आप कॉपी करेंगे आप सिलेक्शन लिस्ट में आपको जाना है 2025 के सिलेक्शन लिस्ट में। आपको बच्चा अलॉटमेंट के साथ में आपको बता रहा हूँ, आपको इतना कोई नहीं बताएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से मेरे। देखिए हर्षदा बोर्डे, अब आपने सर्च किया तो आपको देखिए इसके नाम के साथ आपको कॉलेज कौन सा अलॉटमेंट है वो भी आपको दिखेगा। हर्षद बोराडे एससी कैटेगरी है देखिए और जीएमसी गढ़चिरौली बच्चे को अलॉटमेंट हुआ है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जीएमसी गढ़चिरौली आगे देखिए। तो आपको ऐसी करना है, अगर आपकी एसएमएल इतनी है मैं आपको बता देता हूँ और एक बार, अगर आपकी एसएमएल एससी कैटेगरी से 684 अगर आपकी एसएमएल है यहाँ पर और इसी एसएमएल के ऊपर इस साल का ऑल इंडिया रैंक कितना है, 1,44,537 इस साल का ऑल इंडिया रैंक है 2026 का। और एसएमएल की अगर बात करें हम तो 10,600 इसी कैटेगरी रैंक के ऊपर इतना एसएमएल है इस साल 2026 के अंदर और ऑल इंडिया रैंक इतना है। तो आपको होप समझ में आया होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से समझना, जो भी डाउट्स आपके बता देना। मैंने दो कैटेगरी का आपको समझाया। इसी तरह आपको एसटी का भी देखना है। एसटी का अगर आपको मेरे पे यकीन होगा तो ठीक है, ना तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आपको देखना है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें हम तो 3,13,396 ऑल इंडिया रैंक है और कैटेगरी रैंक 342 पर फर्स्ट राउंड लास्ट ईयर क्लोज हुआ था कैटेगरी रैंक। तो उसी कैटेगरी रैंक पे इस साल आपकी एसएमएल कितने हैं, 18,561 इसी कैटेगरी रैंक पर 342 पर 18,561 एसएमएल है इस साल 2026 के अंदर और एसटी का ऑल इंडिया रैंक है 3,13,996 ऑल इंडिया रैंक है। तो देखिए मैंने आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी रैंक और एसएमएल और ऑल इंडिया रैंक तीनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बहुत ही डीप रिसर्च कर रहा हूँ तो आपको होप अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा मेरा वीडियो, बट अच्छे से कोशिश कीजिए समझने की।
होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके ये वीडियो मैंने आपको लाया हो। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट की चाहिए तो सेमी गवर्नमेंट आप कमेंट कर देना, मैं आपको सेमी गवर्नमेंट की भी वीडियो ला दूंगा, कल आपको अपलोड कर दूंगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी का जो एसएमएल गया था फर्स्ट राउंड के अंदर लास्ट ईयर, तो 1046 पर क्लोज हुआ था ओबीसी कैटेगरी। और इसी साल 2026 के अंदर एसएमएल कितना है बच्चे का इस कैटेगरी रैंक के ऊपर 3779 कैटेगरी रैंक एसएमएल है आपका। और ऑल इंडिया रैंक कितना है 50,948 ऑल इंडिया रैंक है। होप आपको यहाँ तक इतने कैटेगरी क्लियर होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी लेके चलता हूँ। बहुत डीप रिसर्च करा हो। हाँ, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है या फिर ओनली प्रेफरेंस ही चाहिए आपको तो कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको एमबीबीएस की और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो प्रेफरेंस बना के दूंगा। आप कांटेक्ट कर लेना 9325267561 के ऊपर। 999 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी बना कर दिया हूँ, आपको भी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी एससीबीसी कैटेगरी की। अगर बात करें फर्स्ट राउंड के अंदर एसएमएल कितना गया था 492 अगर आपकी एसएमएल है एससीबीसी कैटेगरी से इस साल। और कैटेगरी रैंक और एसएमएल आपकी 3414 एसएमएल है और ऑल इंडिया रैंक 46,686 है। तो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर इस साल 2026 के अंदर। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया, होप आपको समझ में आ रहा होगा। विजेंटी कैटेगरी की अगर बात करें तो कैटेगरी रैंक कितनी होना चाहिए 152 अगर आपकी कैटेगरी रैंक है। और एसएमएल आपका इस साल का 6,791 एसएमएल है। और ऑल इंडिया रैंक कितनी है आपकी 88,377 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है विजेंटी कैटेगरी से। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। कॉलेज अच्छे डालना पड़ेंगे। अगर आपको मेरे से प्रेफरेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लेना। एनटीबी कैटेगरी की अगर बात करें तो 122 अगर आपकी कैटेगरी रैंक है एनटीबी कैटेगरी से। और आपकी एसएमएल इस साल 8,173 है एसएमएल। और ऑल इंडिया रैंक आपकी 1,07,120 है आपकी ऑल इंडिया रैंक। तो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके मैंने ये वीडियो लाया हो, तो प्लीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए वीडियो को। आपको कैसे चेक करना है पूरा आप चेक कर सकते हैं। पूरा मैंने आपको ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का बताया, इसी तरह आप दूसरे कैटेगरी का भी चेक कर सकते हैं। एनटीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 171 अगर आपकी कैटेगरी रैंक है एनटीसी। और अगर आपका एसएमएल इस साल 4,568 है और ऑल इंडिया रैंक 60,782 है। तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लास्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी। देखिए फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपकी एसएमएल 4,685 एसएमएल है और कैटेगरी रैंक 166 है एनटीडी कैटेगरी रैंक। और आपकी ऑल इंडिया रैंक 62,287 है। तो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। देखिए होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च है और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली है कि मैंने कैसे लाया हो। बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे आपके सर सीट तो इतनी है तो फिर आपने कट ऑफ कैसे लाया। तो देखिए लास्ट ईयर बच्चे अलॉटमेंट हुए थे, तो आपके भी चांसेस है कि आपका इस कैटेगरी रैंक पे आपको 100% कॉलेज मिलेगा। और इस कैटेगरी रैंक के ऊपर आपको इस साल क्या गया है ऑल इंडिया रैंक कितना है और एसएमएल कितना है, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हूँ आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको अगर सेमी गवर्नमेंट का भी चाहिए तो सेमी गवर्नमेंट आप कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मुझे सेमी गवर्नमेंट के, तो मैं सेमी गवर्नमेंट के ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। ओनली गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, इसलिए आपको होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगर आपको चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट है, आपको समझना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो डबल से वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।